करने जा रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। आप सर्कल्स में अपनी प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, उसी का आज एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ। सर्कल मीन्स अ सर्कुलर लाइन कह सकते हैं आप। एक लाइन, एक रेखा जो सेंटर से किसी भी सर्कल की बाउंड्री में जाके टच होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। जैसे ये सपोज करती है ओ ए तो ओ ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, या इस वृत्त की केंद्र से जाने वाली रेखा ओ ए त्रिज्या है। अब इसी सेंटर से गुजरती हुई हम एक लाइन खींचते हैं जो इस वृत्त के एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री, या इस सर्कल के एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जाती है। इसका नाम देते हैं पी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स टू डायमीटर या व्यास। जो हमारा पी क्यू है वो इस वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पे हम कुछ कॉर्ड्स के बारे में बातें करते हैं। कॉर्ड्स वो लाइन होती है जो सर्कल की किसी एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक जाए और वो किसी भी वृत्त या सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, दो भागों में बांटे, वो हमारी कॉर्ड है। हम यहाँ पे जैसे देते हैं एम एंड एन। तो जो हमारी एम एन है ये भी एक कॉर्ड है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पी क्यू, जो हमारा डायमीटर है, वो भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा पी क्यू भी डायमीटर, पी क्यू भी कॉर्ड है। लेकिन जो कॉर्ड इस पूरे सर्कल या इस पूरे वृत्त में सबसे बड़ा होता है और सेंटर से गुजरते हुए जाता है, उसे ही डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड्स सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट जो ये आप छोटा वाला देख रहे होंगे, और दूसरा ये बड़ा पार्ट। जो ये छोटा पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं माइनर सेगमेंट। मतलब जो जीवा है एम एंड एन, वो इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक है छोटा खंड, या इसे कहते हैं लघु खंड, और एम एन जो इस साइड वाला पार्ट है, जो इस साइड वाला जो भाग बचा, उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट या दीर्घ खंड। ओके, आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। अब चैप्टर 10, इस चैप्टर 10 में इस सर्कल और इस सर्कल के लाइंस के बारे में है, तो उसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे आ गए नेक्स्ट पेज पर, चैप्टर 10 सर्कल्स। यहाँ पे हमें कुछ केसेस दिए गए हैं। इनमें फर्स्ट में हम देख रहे हैं एक सर्कल है जिसमें कोई एक लाइन है, उसके कोई एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को इंटरसेक्ट या टच करके नहीं जा रही है। मतलब एक वृत्त से कहीं बाह्य बिंदु में कोई एक रेखा गुजर रही है जो इस वृत्त को नहीं काट रही या इस वृत्त को छूते हुए भी नहीं जा रही। तो इस तरह इस लाइन को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड केस में यहाँ पे कोई एक लाइन है जो इस सर्कल को किसी कॉर्ड की तरह दो पॉइंट्स में काट रही है, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। इस वृत्त को कोई रेखा दो बिंदु पर काट रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। जो किसी भी वृत्त, किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे, उसे कहते हैं सीकेंट। द लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट द 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। अब यहाँ पे थर्ड सिचुएशन है।
यहाँ पे कोई एक सर्कल है जिसमें से कोई एक लाइन उसे टच करके जा रही है, या कोई एक वृत्त को कोई रेखा सिर्फ स्पर्श कर कर जा रही है, छू के जा रही है, तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। चैप्टर 10th में हम इसी सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी सिचुएशन के बारे में आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट पेज पर हम इसे डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन है। फर्स्ट, कोई एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई गुजरती है या एक पॉइंट्स पर उसे टच करके गुजरती है। तो उस पॉइंट से, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु, उससे केंद्र तक की जो दूरी होती है वो तो ऑब्वियसली हमारी इस सर्कल की रेडियस होगी, और ये हमेशा जो रेडियस से जाकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन जाके टच होती है वो हमेशा उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। मीन्स इधर भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेगी एंड इधर भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेगी। ओके, ये जो लाइन ओ से, सेंटर ओ से जाकर हमारी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होगी, वो ऑलवेज 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेगी। इसे हम थ्योरम 10.1 में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए कि ऐसा क्यों होता है, ये लाइन हमारी क्यों उस पर परपेंडिकुलर है। हमने इसे प्रूव भी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी थ्योरम वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसे वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक सवाल होता है कि किसी एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट या एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कारण, अगर हमारा कोई पॉइंट दिया है ये और पूछा है इससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अगर आप इससे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो सिर्फ एक, उसके बाद इससे एक भी स्पर्श रेखा या आप चाहे ऐसे खींच लें या कैसे खींच लें तो नहीं खींचेंगी, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचेगी। मतलब किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा या एक ही टेंजेंट खींच सकती है। और दूसरा सवाल कई बार आता है कि कोई एक पॉइंट है जिसमें कोई टेंजेंट है, तो उसके पैरेलल कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसकी कई वो आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं, लेकिन ये गलत है। इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट या एक ही स्पर्श रेखा होगी, वो जस्ट इसके सामने वाले पॉइंट इसमें, अगर हम इसमें भी सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम यहाँ 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 ऐसे करके हर जगह हम बना सकते हैं टेंजेंट्स, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि उसमें टेंजेंट बोला है और वो भी पैरेलल टू द फर्स्ट टेंजेंट, मीन्स पहले वाली स्पर्श रेखा के समानांतर दूसरी स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही हो सकती है, उसके अलावा और नहीं हो सकती। ओके, और सर्कल का जो ये पॉइंट होता है जहां पर ये किसी भी सर्कल को कोई रेखा जाकर उसे वहां पर टच करती है या उसे वहां पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब संपर्क बिंदु, वो पॉइंट जिस पे कोई भी टेंजेंट, जब सर्कल के टेंजेंट बनाती है तो जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच करके जाती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आप सेकेंड के बारे में, जस्ट इसके पहले वाले पेज में हमने सेकेंड के बारे में भी जाना कि वो लाइन जो सर्कल को किसी दो पार्ट में डिवाइड करे या दो पॉइंट में काटे, उसे हम सेकेंड कहते हैं। सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन में हमें दिया है कोई एक पॉइंट P है जो सर्कल में दो टेंजेंट्स बना रहा है। तो जब भी कोई बाह्य बिंदु या पॉइंट जो कि सर्कल की इंटरनल नहीं कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वो पॉइंट जब सर्कल के में कोई दो टेंजेंट्स बना रहा होता है तो वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। हमने इसको भी हम थ्योरम 10.2 में प्रूव कर चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
और यहाँ पर आपको इन सर्कल्स के साथ कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना है। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट एस एस एस, प्रॉपर्टी एस एस एस, प्रॉपर्टी जो एस 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 हमारी ये कहती है किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स कि अगर तीनों साइड्स अगले वाले ट्रायंगल की साइड के इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स आपस में पूरी तरीके से इक्वल होंगे। उनके एंगल्स, उनकी हाइट, उनकी ब्रेड्थ, उनका एरिया, उनका पैरामीटर सब कुछ इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आर एच एस। इस प्रॉपर्टी का हमने थ्योरम 10.2 में यूज किया था। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि कोई भी दो समकोण त्रिभुज हैं, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर उनके दो एंगल आपस में इक्वल्स हैं, जो कि हमेशा होते हैं 90 डिग्री वाले, उनके हाइपोटेनस आपस में इक्वल है और कोई एक साइड जो उनकी इक्वल्स है, तो दोनों ट्रायंगल्स के सभी कोण, उसकी सभी लाइंस का मेजरमेंट, एरिया, पैरामीटर सब कुछ इक्वल होगा। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है एस ए एस। एस ए एस मतलब किन्हीं दो ट्रायंगल की हमें दो साइड्स इक्वल हो और उनका कोई एक एंगल जो दोनों में इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टीज, एरिया वाइज, हर तरीके से सब कुछ सेम होगा। फोर्थ ए एस ए। अब इतना समझाने के बाद आप समझ गए होंगे कि ए एस ए का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ए एस ए का मतलब है किसी भी ट्रायंगल की दो एंगल्स और उनका कोई एक साइड या उनकी कोई एक साइड अगर इक्वल है, मीन्स एक ट्रायंगल ए है और एक ट्रायंगल है बी, इसका कोई दो एंगल्स इसके दो एंगल्स के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इसकी कोई एक साइड है जो इसके इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, इक्वल होंगे। इनकी सारी प्रॉपर्टीज, एरिया, पैरामीटर सब कुछ इनका इक्वल होगा। ओके। फिफ्थ ए एंगल एंगल एंगल। इसका मतलब होता है किसी भी दो ट्रायंगल या त्रिभुज में अगर उसके तीनों एंगल्स किसी दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हैं तो उनकी भी प्रॉपर्टीज आपस में इक्वल होंगी या उनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ओके। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है चैप्टर 10 सर्कल इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसकी जस्ट अगले वाले वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइज वाला पार्ट लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेशन वाली लगी हो या जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।